हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट में आज का टॉपिक है बच्चों मोललता, मोलैलिटी जिसे बोलते हैं। ठीक है, मोलरता अलग है और मोललता अलग है। ठीक है, इसके पहले मैंने नॉर्मलता पर भी वीडियोस प्रोवाइड किया है और मोलरता पर भी। 2025 का जो न्यू बैच है उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूं केमिस्ट्री का। न्यू एनसीईआरटी में चैप्टर फर्स्ट है और पुराने एनसीईआरटी में चैप्टर सेकंड है, तो परेशान मत होना बच्चों। ठीक है, चलिए शुरू करें। ये जो आपका मोलरता है, मोललता है, नॉर्मलता है, फॉर्मलता है, ये सब किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की सांद्रता को व्यक्त करने का एक माध्यम है। मतलब किसी भी विलयन में विलेय की मात्रा कितनी है वो उसकी सांद्रता को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन उस विलेय पदार्थ की मात्रा किस प्रकार से है, मोलों की संख्या में है या आपके तुल्यांकी द्रव्यमान में है। ठीक है, इस पर आधारित है आपका ये मोललता, मोलरता या फॉर्मलता। यानी कुल मिलाकर के एक चीज निष्कर्ष निकला कि किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को व्यक्त करने का एक माध्यम ही आपका मोललता है, चाहे मोलरता की बात करें चाहे फॉर्मलता की बात करें। अब जैसे थोड़ा सा मैं बेसिक लेकर चलूं कि मेरे पास यदि विलयन है बच्चों, तो विलयन दो घटकों से मिलकर बना होता है। थोड़ा हम बेसिक लेकर चलते हैं ताकि आपको याद ना करना पड़े। विलयन में दो चीज है, एक आपका विलेय और दूसरा विलायक। विलेय जिसकी मात्रा कम होती है, दूसरा बच्चों आपका विलायक। विलायक जिसकी मात्रा अधिक होती है, विलायक में विलेय को घोला जाता है। अब ये दो घटक हैं, इन दो घटकों को हम ए और बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम ए बोल देते हैं बच्चों, ए घटक है आपका, और ये हमारा बी घटक है। जब इसके मात्रा की बात करते हैं, मात्रा मतलब वेट, मात्रा, तो इसके मात्रा को हम डब्ल्यू बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके मात्रा को हम डब्ल्यू ए से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन वहीं पे जब भार की बात आती है बच्चों, देखिएगा भार यानी आणविक द्रव्यमान की बात आती है, द्रव्यमान की बात जब आती है तो द्रव्यमान में इसमें आपको लिखना है mb और इसमें आपको लिखना है ma। ठीक है, मतलब यहां पर विलायक का जो मात्रा है तो WA हो जाएगा और विलायक का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा आपका Ma। ठीक है, विलेय का जो आपका भार हो जाएगा WB और विलेय का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा MB। मतलब विलयन में दो घटक हैं, तो विलेय को हम B से रिप्रेजेंट करेंगे, विलायक को A से रिप्रेजेंट करेंगे। अब किसी भी विलयन में देखिएगा, ये हमारा विलयन है। ठीक है, विलयन में एक तो आपका विलेय है और एक तो विलायक है। तो मोललता की जो परिभाषा दी जाती है, तो इस विलेय की मात्रा विलायक में कितना है। ठीक है, विलयन में परिभाषा ना बना करके विलायक से रिलेट करते हैं। जो आपका मोललता होता है तो केवल विलायक पर निर्भर करता है, जबकि मोलरता जो होती है बच्चों वो विलयन पर निर्भर करती है, पूरे विलयन पर। अब जैसे यहां पे विलेय की जो मात्रा है वो विलायक में कितना उपस्थित है, कितना परसेंटेज है, वो उसकी सांद्रता ही मोललता कहलाएगी। अब इसकी परिभाषा कैसे दी जाती है कि किसी भी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में, जैसे हमारा ये विलायक है तो जब ग्राम में बात करेंगे बच्चों तो 1000 ग्राम बात करेंगे, किलोग्राम में बात करेंगे तो 1 किलोग्राम की बात करेंगे। तो किसी भी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में, किसी भी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या अथवा ग्राम अणुओं की संख्या आपकी मोललता कहलाती है। क्या बच्चों, मोललता। थोड़ा समझिएगा, मोलरता और मोललता दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे तो आपके मन में डाउट नहीं रहेगा और याद रहेगा। जैसे हम जब मोलरता पढ़ते हैं तो मोलरता क्या होता है कि किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन में या 1000 मिलीलीटर आयतन में मोलों की संख्या आपकी मोलरता कहलाती है। लेकिन जब मोललता की बात आती है बच्चों तो किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में, यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है, किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या आपकी मोललता कहला गई। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ कि मोललता और मोलरता क्या है। मोललता की जब बात आ जाएगी कि किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में, किसी विलयन की 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता है। लेकिन जब मोलरता की बात आएगी, मोलरता की बात आएगी तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में या 1000 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या।
तो इसमें कभी कभी डिफरेंस भी पूछा जाता है मोलरता और मोललता में। तो जो मोलरता है वो 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर आयतन में विलेय की मोलों की संख्या, और जब मोललता की बात कह दी जाएगी, किसकी मोललता की, तो वहां पर बिलियन के मतलब बिलियन में जो 1000 ग्राम विलायक है उसमें कितना मात्रा उपस्थित है विलेय की, वो आपकी मोललता कहला जाएगी। यानी किसी बिलियन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, ताकि आपका भैया ये याद हो, तो 2 मिनट में भी परिभाषा बता के चला जाता, लेकिन आपके माइंड में ये कंसेप्ट बैठना चाहिए ना, नहीं तो अक्सर मोलरता मोललता में कंफ्यूज रहते हैं। भाई मोलरता की बात की गई कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या, लेकिन जब मोललता की बात कही गई तो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या आपकी मोललता कहला गई। चीजें क्लियर है ना, कि 1000 ग्राम विलायक आएगा तो वहां पे आपका मोललता होगा, जब 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या तो वहां पे मोलरता हो जाएगी। मोललता में आपको क्लियर रखना है कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। मोललता में क्लियर है बच्चों, याद हो गया होगा उम्मीद करता हूं। मैं इसीलिए बार बार आपको समझाता हूं कि एक एक पॉइंट आपके माइंड में क्लियर रहना चाहिए कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या मोललता, और 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या आपकी मोलरता कहला जाती है। ठीक बच्चों, यहां तक क्लियर है, क्योंकि अब हम चलेंगे फार्मूले पर। फार्मूला ही तो मेन है। फार्मूला कैसे जनरेट करना है दिखेगा, मोललता का फार्मूला दिखेगा। मोललता हमने क्या कहा, किसी बिलियन के मान लीजिए 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल संख्या, ठीक है, कितने में बच्चों, 1000 ग्राम विलायक को हम 1 किलोग्राम बोल सकते हैं। विलायक का किलोग्राम में मात्रा, ठीक है, चीजें क्लियर है। किलोग्राम में, जब इसको ग्राम में बदलेंगे तो मैं आपको तरीका बताता हूं। विलेय के मोल की संख्या कैसे निकालते हैं, विलेय के मोल की संख्या कैसे निकालेंगे मैं बताता हूं। विलेय की मात्रा कितनी है और विलेय का अणुभार कितना है, विलेय का अणुभार, इसका अनुपात निकालते हैं बच्चों तो आपका निकल कर आ जाता है मोल की संख्या। मोल की संख्या निकालने का तरीका है, कितनी मात्रा है, कितना अणुभार है, अनुपात, ठीक है। किसी भी पदार्थ की मोल संख्या निकालनी है तो उसमें कितनी मात्रा है, यानी विलेय की मात्रा कितनी है और विलेय का अणुभार कितना है। अब बच्चों यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, ये आपका किलोग्राम है, इसको हम यदि ग्राम में बदलेंगे, विलायक का ग्राम में मात्रा, देखिएगा जब भी इसको हम ग्राम में बदलेंगे तो ऊपर 1000 का गुणा करना पड़ेगा। ऐसा जानते हैं क्यों, क्योंकि इस ग्राम हमने किलोग्राम को ग्राम में बदला है, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 1000 का भाग देना पड़ता, तभी ये इसके बराबर होता है। अन्यथा डायरेक्ट थोड़ी ना बदल सकते हैं भाई। किलोग्राम को यदि ग्राम में लिखना है तो ग्राम बटे 1000 करना पड़ेगा, किलोग्राम को ग्राम में लिखना है तो ग्राम बटे 1000 करना पड़ेगा। तो ये 1000 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 1000 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब हमने इसको आपको बताया था कि विलेय की मात्रा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, WB से, और अणुभार को हम MB से रिप्रेजेंट करते हैं, गुणे 1000, और विलायक की मात्रा को WA से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका फार्मूला तैयार हो चुका है। तो यहां पर थोड़ा आप देख लो परिभाषा वगैरह कि किसी बिलियन के 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, विलेय की मोल की संख्या बटे विलायक की किलोग्राम में मात्रा। फिर मैं बच्चों आपको बताया कि जब भी हम इस किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो ग्राम में 1000 का भाग देना पड़ेगा, तो ऊपर ले जाकर 1000 का गुणा कर दिए। सिंपल है। उम्मीद करता हूं यहां तक तो क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब इससे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। ये विलेय की मात्रा को हम WB से रिप्रेजेंट किए तो परेशानी तो नहीं है। आप लोग कहो कहां से आ गया सर, इसको हम WB से रिप्रेजेंट करेंगे और विलेय का अणुभार आपका MB से रिप्रेजेंट होगा, गुणे 1000, और यहां पर भी नहीं लिखेंगे क्योंकि विलायक है और विलायक की मात्रा को हम WA से रिप्रेजेंट करते हैं। यही मोललता का फार्मूला होता है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन करिए बच्चों। यहां पर दिया है कि एक लवण का अणुभार 30 है, अणुभार दे दिया ना, मतलब विलेय का अणुभार दिया है।
लवण की 3 ग्राम मात्रा, और ये भी बोला है कि इतनी ग्राम मात्रा भी दे रखा है, दोनों चीज दिया है। 200 ग्राम जल में घोली गई, मतलब विलायक की भी मात्रा दे रखी है। देखिए बहुत सिंपल है, हल करने में यहां पे थोड़ा सा तरीका याद रहना चाहिए भैया। विलेय की मात्रा दे रखी है, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा मतलब WB, मैंने आपको बताया था विलेय की मात्रा मतलब WB 3 ग्राम है। और विलेय का अणुभार भी दिया है बच्चों, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार कितना है, विलेय का अणुभार आपका, अणुभार मतलब MB दे के रखा है, कितना है 30 है। और यहां पर बोला है विलायक, जल क्या है, एक विलायक है, जल में ही मिलाया जाता है। तो यहां पर आपका विलायक, विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा मतलब WA कितना है आपका 200 ग्राम, कितना 200 ग्राम। अब हमने आपको पढ़ाया मोललता, क्या होता है फार्मूला WB बटा MB गुणा 1000 बटा आपका कितना हो जाएगा WA। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, WB कितना है 3 ग्राम बटे 30, 1000 बटे 200, 00 से 00, 3 दहम 30, और ये 10 से 10 कट गया, मतलब 1/2 यानी 0.5 आ गया, आंसर आ गया। तो इस प्रकार से मोललता आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपको दूसरा प्रश्न दिया हूं बच्चों, 2.82 ग्राम ग्लूकोज को 30 ग्राम जल में घोला गया है। देखिए ये विलेय की मात्रा हो गया और विलायक की मात्रा, दो चीज दे रखी है। पहले विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा स्टार्टिंग में हम इसीलिए थोड़ा सा समय लिए हैं, लेकिन आपको क्रम से समझाए हैं कि WB क्या कहलाता है, विलेय की मात्रा कहलाता है, 2.82 ग्राम है। ठीक है, इसके बाद विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा, विलेय की मात्रा हो गया, विलायक की मात्रा मतलब WA, ये भी आपका दिया है 30 ग्राम। दो चीज दे के रखा है, हमें विलेय का अणुभार निकालना है। विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार कैसे निकाला जाता है, कोई बता सकता है? अणुभार यानी ग्लूकोज का 180 होता है, जिसको नहीं पता तो हम बताते हैं कैसे। C6H12O6, इसका अणुभार निकालना है। एक कार्बन का 12 और 6 कार्बन है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन का 1 और 12 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन 6 है, लेकिन एक ऑक्सीजन का होता है 16। तो कितना हो जाएगा, 12 6 72 और धन 12 और 16 पंचे 80, 16 6 96, जोड़ दो बच्चों, 2 2 4 6 10 की 0 हासिल 1, 7 1 8 8 9 17 1 18, 180, ये चीज आ गया। ये जानते हैं किसका मान आ गया, MB का मान आ गया। अब किससे नहीं बनेगा, किससे नहीं बनेगा, यूं आसानी से आप लोग मोललता निकाल सकते हो। मोललता बराबर क्या होता है, WB बटे MB, WB बटे MB गुणे 1000 बटे WA। वैल्यू पुट कर दो, WB का मान कितना है 2.82 डिवाइड बाय MB 180 इंटू यहां पे रख दो वैल्यू WA का 30। अब इसको काटो पीटो, आंसर ले आओ। देखो कुछ कट रहा हो तो काट दो भाई, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। कट रहा है क्या 3 से, 3 से कट रहा है, 3 9 27, 0.9, फिर एक बचेगा, 3 चौको 12। 18 से काटो, भाग न पहुंचे, लब्धे शून्य हो जाएगा, तो आपका फिर 18 पंचे 90 से जाएगा, एक 0 और है ध्यान रखिएगा, तो 0 पॉइंट करके जाएगा, है ना, 0.0 ऐसा जाएगा, 0.0, 18 पंचे 90, फिर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 18 दूनी 36, ये हो जाएगा, और गुणे आपका 10 ही है ऑलरेडी, यानी आ जाएगा आपका 0. ये आ जाएगा 0.52, आंसर आ गया। तो ये आ गया आपका मोललता। तो ऐसे क्वेश्चन हम बाद में जब मैराथन क्लास लाएंगे तो कराएंगे। अभी फिलहाल अभी यहाँ पर आपको टाइप समझा दिया हूं ताकि आप लोगों को बोरिंग ना लगे कम समय में। और हाँ बच्चों, जिसने नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स ले लें प्रॉपर रूप से। 9685299149 9685292949 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर है, या डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप नोट्स बाय कर सकते हैं ताकि आपकी प्रॉपर तैयारी हो सके। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।